4 PM से 5 PM आपकी रोबोट टीचिंग की क्लास होगी। हाउ टू हैंडल द रोबोट। सो रोबोट टीचिंग की क्लास होगी। रोबोट टीचिंग डजंट मीन कि आपको टीचिंग है, रोबोट को कैसे टीच किया जाता है। तो टीचिंग की एक प्रोग्राम क्लास होगी आपकी मंडे से। ठीक है। सर मंडे को सर ट्रैवलिंग में होगा तो सर क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे सर? ट्यूसडे से कर सकते हैं? नयन नयन कहाँ से आ रहे हो आप? सर मैं सहारनपुर यूपी से हूँ सर। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको आने में? सर आने में तो सर कम मतलब कार में सर 2 घंटे लगते हैं सर, पर पापा सर शाम को ही फ्री होते हैं, तो बेसिकली 2-3 बजे के बाद ही चलना होगा, तो वो क्लास का टाइम तो वही होता है। ठीक है, आप ऑटोमेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपकी रोबोटिक टीचिंग की रहेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास है। यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, उसके बाद आपका यहाँ पे आके उसका हैंड्स ऑन भी होगा। ठीक है, तो टेक्निक्स बताई जाएंगी। आप ऑनलाइन सेशन तो अटेंड कर ही सकते हो ना, कार से भी। कार से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, प्लेन से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, ऑनलाइन सेशन तो अटेंड कर ही सकते हो ना। और सर अगर नेट नहीं गया तो सर कर लेंगे सर बीच में। हम्म, हेलो। ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ जी सर सेम प्रॉब्लम है, ट्रेन में नेटवर्क नहीं आता। ट्रेन में नेटवर्क नहीं आता? हाँ, और ट्रेन सर वही 2 o'clock के आसपास की है यहाँ से, तो वही 4:30 बजे तक पहुंचूंगा मैं। मॉर्निंग 2 बजे या नहीं दिन के नहीं, दो ये हाँ, बजे दिन में 2 बजे। दिन में 2 बजे तो आप मंडे यहाँ पे शाम को पहुंचोगे। हाँ जी सर, और टिकट ही बजे थी ना अभी इतनी जल्दी में बाकी ट्रेनों की। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। अब मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जिस दिन आपको क्लास होनी है उस दिन पहुंचो। मेन है आपकी हॉस्टल अथॉरिटी जो है वो आपको क्या गाइडलाइंस दे रही है। अगर वो आपको अलाउ कर रही है कि आप मंडे को पहुंचो, संडे को पहुंचो, ट्यूसडे को पहुंचो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मुझे तो बस ये है कि आप यहाँ पे मेरे पास 1 तारीख को अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। अब आप सेम डे आओ या एक दो दिन पहले आओ, वो आपका अपना NIT मैनेजमेंट का और आपका वो कंसर्न है इसमें। बाकी अगर वही मंडे की, तो सिर्फ मंडे की ही प्रॉब्लम आएगी ना। 1 घंटे की क्लास होगी 4 से 5 बजे के बीच में। ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि किसी एक दिन मैं स्किप कर सकता हूँ या एक आधा दिन हम आपका ज्यादा ले सकते हैं उसमें। डिपेंड करेगा कि हमारे जो रोबोटिक्स वाले सर हैं वो फ्री हैं उस टाइम पे या नहीं। तो वो हम लोग आपका कवर करा देंगे। और मंडे से एक आपकी जो है 4 to 5 रोबोटिक्स की क्लास रहेगी। रोबोटिक्स टीचिंग, रोबोट टीचिंग की क्लास रहेगी। ठीक है। और सर कोरोना टेस्ट का मतलब प्राइवेट टेस्ट जो रिपोर्ट है चलेगी ना? हम्म। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट गवर्नमेंट से जरूरी तो नहीं है ना, गवर्नमेंट से लेनी है, गवर्नमेंट भाई, हॉस्पिटल से? मुझे नहीं पता इस चीज का। उनकी उसे कहते हैं ना, गाइडलाइंस उनकी उन्होंने गाइडलाइंस में सिर्फ क्या है? कोरोना उन्होंने टेस्ट सिर्फ आर्टिफिशियल बोला है। नेगेटिव चेक है, कहाँ कहाँ से चाहिए? उन्होंने गवर्नमेंट सिर्फ से आर्टिफिशियल टेस्ट बोला है। टेस्ट बोला ना, टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए ना, आप कहीं से भी ला के दे दो यार। ओके सर। टेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पेशल कोई नई सी मशीन ला के वो टेस्ट करेंगे। वही प्रोसीजर रहेगा प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी। हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपकी 1 मार्च। 20th। हाँ हाँ, ये 20th है, यानी कि आप SCOE में इस टाइम से इस टाइम तक रहोगे। तो अकॉर्डिंगली आपका वहां पे देखो लिखा ही है कि 1 हफ्ते पहले ही आपको क्वारंटाइन होना है, तो उसके लिए वो आपको वहां पे आ गया। अब 20th को ही आपका फ्री हो गए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सेम डे ही आप वेकेट कर दोगे, आप चले जाओगे। 1-2 दिन के बाद ही जाओगे अगर जाना भी होगा जिसको भी। तो वो आप उस हिसाब से अवेल कर लो, जैसे भी वहां पे उनसे बात करनी है। तो ये 20th आपका SCOE का रहेगा, तो 1 मार्च टू 20th मार्च। हम्म। तो अपने अपने कंसेंट फॉर्म मुझे भेज दो साथ के साथ, क्योंकि मुझे भी आगे भेजने हैं ताकि रिकॉर्ड बन सके। हेलो सर। हाँ जी सचिन। सर मैंने सेंड कर दिया आपको फॉर्म। हाँ, आपका आ गया है, मैंने देख लिया, वो आपका आ गया है। ओके सर। हम्म, आपका आ गया है। असाइनमेंट भी आई हुई है, आप ही की असाइनमेंट आई है साथ में। मैंने सेंड किया था बट फेल हो गया था 2 दिन पहले। 9:06 कंसेंट फॉर्म साथ के साथ ही। 20th मार्च। ये और जो भी डिटेल्स हैं आप NIT की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो।
चलो, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो बचे लोग हैं वो नेक्स्ट ग्रुप में, ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट ग्रुप में आने वाले हैं, तो उनके पास अभी 20 दिन का टाइम है, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, चेंजेस होंगे तो भी बता दूंगा। आलोक है यहाँ पे? शायद है। यस सर। आपसे भी हम बात हो रखी थी ना शायद किसी की आने के लिए। शुभम ने फोन किया। शुभम ने ना? हाँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस जगह से आ रहे हो? सर बिहार से सर, लेकिन सर टिकट नहीं मिल रहा सर। हाँ, वही प्रॉब्लम है। यस सर, मैंने मना कर दिया कि मैं अगले हाँ हाँ, तभी तभी हम लोगों ने मतलब रैंडमली ढूंढ के निकाले हैं जो जो है, कईयों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल यस फैमिली इश्यूज हैं, तो वो लोग भी नहीं आ सकते, तो इसीलिए जिनसे हो सका हमने उनसे बात कर ली और बुलाया है। दूर वाले ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 10 हो चुके हैं। हमारे पास 10 कौन कौन है? नयन है, ऋतिक है, मुस्कान है, आदर्श है, साहिल है, अंकुश है, हाँ है शायद। अंकुश है ना? आया है ना फॉर्म? यस सर, आया हम्म। फॉर्म। अंकुश के बाद हितेंद्र है हमारे पास, अभय भी है ना? अभय अभय के पास भी आया है फॉर्म, लास्ट टाइम में आया। शुभम ने बात की है शायद, है ना अभय? यस यस सर। सर। हाँ, अभय के पास भी आया फॉर्म। और कौन है? सचिन के पास आया अब बस। और ये हम लोग 10 लोग हो गए पूरे। बाकी नेक्स्ट उसमें आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। क्या है हमारा आज का एजेंडा? हमारा एजेंडा है कि पहला, कंसेंट फॉर्म जल्दी से जल्दी भर के दो। दूसरा एजेंडा ये है कि टाइमर का हमने क्वेश्चन दिया था कि टाइमर में आपको अब बॉटम टू टॉप उसे कंट्रोल कराना है। तो लेट मी ओपन विद अ न्यू प्रोजेक्ट। हियर इट इज, ओपन। ये है, ओके। तो वो अपना करो। क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से स्टेटमेंट बोल देता हूँ। अगर हो गया है तो बताएं, चेक करते हैं। वेट अ सेकेंड, लेट होंगी लेकिन। नयन, ऋतिक, नयन, ठीक है, 9 प्रेजेंट करो। ओके। काम है। ये कौन है? 2 मिनट पूरा यार। सर्कल। ये दिव्यम है क्या? दिव्यम मेरे को दिखा था यहाँ पे अभी, ये मैसेज डाल रही है नहीं? दिव्यम, दिव्यम ए बी, अच्छा अच्छा, गलती से। ठीक है, नहीं है। ठीक है, बोलिए। सर इनिशियली सर आपने एक ही टाइमर यूज करने को कहा था, तो सर पहली हम्म कंडीशन ये थी कि 0 से 3 सेकंड तक फर्स्ट लोड ऑन होना चाहिए, तो ये हम्म कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अभी ये इस वाली ब्रांच का काम तो सर आपने बाद में बताया था, तो बाद में होगा। ये ब्रांच सर मैंने अभी वो लास्ट में साइकिल रिपीट करने के लिए यूज होगी, तो सर इसका मैं बाद में बताता हूँ आपको। फिर 3 से 7 तक ये लोड 1 ऑन रहेगा, और फिर 7 से 12 तक लोड 2। फिर आपने कहा था 2 सेकंड के डिले के बाद ये 3 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए दोबारा, तो 14 से 17 तक ये वापस ऑन हो जाएगा।
उसके बाद आपने कहा था जैसे ही ये ऑफ होगा साइमल्टेनियसली लोड 1 ऑन हो जाना चाहिए 4 सेकंड के लिए। फिर वो 17 से 21 तक वो ऑन रहेगा। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली लोड 0 ऑन हो जाना चाहिए 5 सेकंड के लिए 21 से 26 तक ये। उसके बाद 2 सेकंड के डिले के बाद ये था कि हमारा मतलब ऑपरेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही टाइम मतलब 28 सेकंड पे पहुँचेगा तो ये इस स्विच को हाई कर देगा और इसको कनेक्शन ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ एक एनसी कॉन्टैक्ट लगा रखा है, तो ये मतलब यहाँ से ब्रेक कर देगा सप्लाई, तो टाइमर वापस 0 पे रीसेट हो जाएगा और जैसे ही 0 पे रीसेट होगा, तो ये कंडीशन फ़ेल हो जाएगी, तो ये वापस से 0 पे आ जाएगा, तो फिर वहाँ से सप्लाई दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, फिर मतलब ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। हेलो? हो गया ये वर्किंग में है? सॉरी मैं देख नहीं पाया अभी। 500 मिलीसेकंड्स ओपन देखो, ओपन करो, शो करो इसको। टोटल हो गया 28 माइक्रोसेकंड्स, 0 सेकंड्स टू 33 सेकंड्स। ओके गुड, डाउन करो। ओके, ये क्या है? ये जो आपने बीच में M0.5 लगाया है, ग्रेटर सर देन ये इक्वल आपने टू। कहा था ना साइकिल मतलब रिपीट होनी चाहिए मतलब 20 मतलब टोटल टाइम जो हमने कैलकुलेट करा था आपने जो मतलब सारे ऑपरेशन बताए थे वो 26 सेकंड पे फिनिश हो रहा था। उसके बाद अच्छा। आपने कहा था 2 सेकंड के डिले के बाद वापस से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जानी चाहिए। हम्म। तो सर तो 26 प्लस 2 28 तो इसके बाद सर मैंने क्या करा इस सप्लाई को मतलब हाई कर दिया इस मेमोरी को और इसका एनसी हम्म, कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया ताकि टाइमर रीसेट हो जाए। ये आपने 500 मिलीसेकंड क्यों दिया हुआ है? सर वो 100 पे से चल नहीं रहा था, पर सर वो बाद में दिक्कत आई वो मैंने ना ऊपर मतलब आउटपुट की वो मतलब 2-3 नेटवर्क इसी में बना रखे थे, नेटवर्क 3 था, तो वो आउटपुट की दिक्कत थी। मेरे अगर को लगा आप टाइम की दिक्कत है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप इसे हटाओगे तो भी चल जाएगा ये।
और सर वो मेरे को सर लगा नहीं था कि आउटपुट दिक्कत करेगा सर, 2-3 नेटवर्क में सर हाँ सेम आउटपुट लेने से सर वो दिक्कत हो रही थी। हाँ, नहीं नहीं, ये जब आपने M0.5 लगाया ना यहाँ पे, हाँ, यस अब सर। यहाँ पे ये फिर दिक्कत करेगा, बताता हूँ क्यों करेगा। नीचे आओ, वापस दिखाओ, आगे दिखाओ, ये ठीक है। हाँ, लॉजिक आपका ठीक है, बट एड्रेसिंग में प्रॉब्लम है। अभी देखो आपने टाइमर के लिए कौन सा एड्रेस यूज किया हुआ है, ईटी के ऊपर, MD0 यूज़ करा है सर। और आपने ये जो मेमोरी कट करने के लिए ली है टाइमर की, वो कौन सी मेमोरी ली है? ये तो सर मैंने रैंडम ऐसे ही कुछ भी दे दिया। हाँ हाँ, रैंडम कुछ भी दिया, पर है क्या ये M0.5? सर बेसिकली एक मेमोरी मतलब एक ये स्विच की तरह यूज़ करा है यहाँ पे हाँ एनसी हाँ, कनेक्शन सर वो पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ इस मेमोरी का 1 बिट का डाटा हुआ ना, सिंगल सर बिट का डाटा। यस सर। और MD0 में ऑलरेडी 32 बिट का डाटा है, कितना हो गया? और MD0 कंसिस्टिंग ऑफ MB0, MB1, MB2, MB3, तो ये भी MD0 में ही लाई कर रही है ना। तो यस इसके सर। बाद कितना हो गया? 33 बिट का डाटा। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कभी न कभी बीच में स्किप करेगा ये डाटा। तो सी, जब आपने MD0 लिया है और अगर आपको बिट टाइप की कोई मेमोरी यूज करनी है, तो उसका जो नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी है उसे यूज करो। अब नेक्स्ट ठीक है अवेलेबल सर। मेमोरी क्या है? 4.0। सो M4.0 आप यहाँ पे यूज करते हैं, या 4 पॉइंट से रिलेट आगे कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि MD0 कंसिस्टिंग ऑफ M0.5, MB0 से लेकर MB3 तक आपका MD0 में आ रहा है। सो MB0 के अंदर M0.5 भी तो आ रहा है ना। यस सर। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉजिक हाँ बिल्कुल सर। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट जो मेमोरी एड्रेसिंग है वो गलत है यहाँ पे, ये गलत है, ये M0.5। सर चल गया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया सर पहले। नहीं, वो चल तो गया, पर यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो इतनी फास्ट हो रही है, कहाँ पे 1 नैनो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड का फर्क पड़ रहा है वो आपको नहीं पता। बट जब हम मशीनिंग कर रहे होते हैं या जब मैन्युफैक्चरिंग काम कर पे किसी भी मशीन पे काम कर रहे होते हैं, तब वो 1 मिली सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड का बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो करोड़ों का नुकसान करा देता है हमारा। जो भी लॉट आएगा, जो भी प्रोसीजर बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच की वजह से कोई ना कोई डिफॉल्ट, जो फॉल्ट कहते हैं उसको रहेगा रहेगा। अगर कोई भी चीज 1 सेकंड पहले कट कर रही है या 1 सेकंड बाद में कट कर रही है, 1 मिली सेकंड पहले उसने कट मारा, तो उसकी डायमेंशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ? होगा ना। यस सर। यस वो सर। हमें यहाँ पे थोड़ा ना पता लग रहा, वो तो मशीन पे पता लगेगा, क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग है, ये तो काफी सारी चीजें हैं जो स्विचिंग दिखाती भी नहीं है। ठीक है, बट जब हम हार्डवेयर के साथ डील करते हैं तो रियल सिनेरियो पता लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये MD0 जो है नाउ इट्स हैविंग 33 बिट, यानी कि ओवरलैप हो रही है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करेगा। एरर नहीं आएगा, चल भी जाएगा, बीच में कहाँ पे नैनो सेकंड या मिली सेकंड्स का फर्क पड़ रहा है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक यस है, सर। तो ये मेमोरी यस चेंज करो, बाकी लॉजिक पूरा ठीक है और ये ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल सही बनाया आपने, एक ही टाइमर के साथ। और एक चीज और कर सकते हो, ये कंपेयर हटाओ, हटाओ जरा, ये कंपेयर हटा दो यहाँ से, ये वाला, ये वाला। हाँ यहाँ ये मेमोरी वाला हटाओ। इसे भी हटाओ, हाँ, ऊपर जाओ, आप टाइमर की प्रॉपर्टी यूज करो, ये 500 मिली सेकेंड हटाओ यहाँ से, खाली 28 सेकेंड रखो। यहाँ पे दो M4.0 क्यू के ऊपर, टाइमर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, जैसे कि 28 सेकंड पे जैसे ही ऑन होगा ये यहाँ पे ब्रेकर की तरह काम करेगा। लगाओ यहाँ पे क्यू पे लगाओ, M4.0 क्यू पे, हाँ हाँ, यहीं पे क्यू पे बाबा। यहीं पे ना सर ऊपर वाली हाँ ब्रांच हाँ, में। आउटपुट क्यू यहीं पे लिखा हुआ है, M4.0 क्यू, सॉरी हाँ M4.0 क्यू क्यों देंगे हम, और ये M4.0, ये जो NC लगाई है आपने इस पे लिख दो। अभी सभी ने देख ही लिया है, लॉजिक ऐसे ही बनेगा। काफी लोगों ने क्या किया होगा कि ब्रांच लगाई होगी और नीचे कंटिन्यू ब्रांचिंग लगाई होगी, वो गलत है, वो काम नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द सर्किट काम करेगा, मतलब बॉटम हाफ काम करेगा और टॉप हाफ काम नहीं करेगा, दिखा दूंगा वो भी। अब ये क्यों किया और टी ऑन ही क्यों यूज करते हैं हम, द मोस्ट कॉमन रीजन, द मोस्ट कॉमन टाइमर, द रीजन इज दैट
this is the only timer that can be easily be repeatable. बाकी में इवेंट्स लगे हैं, अगर टी ऑफ को अगर आप ऑन करके ऑफ करते हो तो वो काउंटडाउन चलाता है, दोबारा से ऑन करोगे तो फिर से वो ऑन हो जाएगा, यानी कि आउटपुट फिर से हमारी टाइमर काउंट 0 हो जाएगा। टी ऑन आर रिज्यूम कैपेबिलिटी है, उससे रिसेट कराना पड़ेगा। लॉजिकली वी कैन डू दैट, बट वी हैव टू डिजाइन अ लॉजिक फॉर दिस। टीपी टाइमर ऑफ करेंगे तो वो ऑफ नहीं होगा, वो अपना स्कैन टाइम लेके ही ऑफ होगा, तो उसे भी रिपीट करना आसान नहीं है। तो repeating the process, we need to repeat the timer, and this is the only timer that can be repeatable very easily. That's why it is the most common timer that will be used for designing the different programs for the machines. तो अभी हुआ क्या है यहाँ पे, 28 is the maximum time, जितना भी टाइम था हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट विल पुट दैट टाइम इनटू पीटी, एंड पीटी के साथ हमने कंपेयर किया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पे टाइम लगा के आउटपुट लगाई। वैसे ही नॉर्मल स्क्रॉल डाउन करो बाबा, वैसे ही हमने बाकी जो टाइमर्स थे, जो टाइमिंग्स थी उनकी वैसे लगा दी। अब बाकी लोगों ने क्या किया हो सकता है, या जनरली लोग करते क्या है कि यहाँ से जो नीचे वाला टाइम है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम दिया, यहाँ पे इन्होंने डिले 12 सेकंड के बाद 2 सेकंड का डिले है, 14 सेकंड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। 14 टू नेक्स्ट 3 सेकंड 17 सेकंड। अब यहाँ पे इन्होंने ये लैच कर दी इसके साथ Q0.2 के साथ। और जनरली लोग क्या करते हैं, एक सिंगल ब्रांच लेके आउटपुट कॉइल आके फिर से Q0.2 लिख देते हैं, फिर नीचे एक ब्रांच लगाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइमिंग होगी वो कनेक्ट कर देते हैं, पर वो गलत होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये इसी तरीके से डिजाइन की जाएगी। 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस किसी एक सिंगल आउटपुट पे हो, सो वी नीड टू डिजाइन लाइक दिस, उसके पैरेलल में वो चीजें कनेक्ट कर दी जाए। तो जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से या नेटवर्क से उसके पास सिग्नल आएगा, वहीं से ही फिर आउटपुट टर्न ऑन होगी या टर्न ऑफ होगी। ऊपर करो। अब आफ्टर 28 सेकेंड्स क्या होगा, दिस आउटपुट विल टर्न ऑन M4.0 आफ्टर 28 सेकेंड, क्योंकि प्रॉपर्टी है ऑन डिले टाइमर है, 28 सेकेंड के बाद यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करेगा M4.0 पे। जैसे ही M4.0 ऑन होगा, ये NC था, ये NO बन जाएगा, जो यहाँ पे बैक साइड पे उसकी NC लगा हुआ है M4.0 का, ये NO बन जाएगा। जैसे ही ये NO बनेगा, टाइमर की जो सप्लाई है वो ब्रेक हो गई, टाइमर की सप्लाई ब्रेक हो गई तो टाइमर हो गया 0। दिस इज द ओनली टाइमर व्हिच विल रिटर्न टू 0 व्हेन विल टर्न ऑफ द टाइमर इफ बिफोर द टाइम काउंट और आफ्टर द टाइम काउंट। दिस इज द ओनली टाइमर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये ऑन हुआ, ये ब्रेक हो गया M4.0 और टाइमर हो गया 0। जैसे टाइमर 0 हुआ, M4.0 भी 0 हो गया। M4.0 0 हो गया, देन M4.0 की NC फिर से वापस से NC कन्वर्ट हो गई, बिकॉज वो 0 ऑफ हो चुकी है। I0.0 since our I0.5 is in on condition, it will again strike the pulse to the timer and it will repeat, it will start again from 0 to 28। तो यहाँ पे रिपीटिंग ऐसे हो रही है। गुड लॉजिक, अच्छा है, बस वो एक मेमोरी की गलती थी आपकी, मेमोरी आपने सेम ही यूज कर ली, बाकी रेपिटेशन जो होगा वो ऐसे ही होगा, और ये लॉजिक जनरली ऐसे ही बनाया जाता है। गुड, और किसी ने बनाया? यस सर। कौन है और? सर मैंने। साहिल? यस सर। बताओ। सर मैंने TONR यूज किया है। कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आप उसको लॉजिकली रिपीट करा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी उसमें, क्योंकि उसमें रिसेट का ऑप्शन है। हाँ, रिसेट का ऑप्शन है ना, दैट्स व्हाई। हाँ, इसमें पहले 3 सेकंड के लिए, फिर ये 3 से 7 सेकंड के लिए, फिर 7 से 12 सेकंड मतलब 5 सेकंड के लिए थर्ड आउट चलेगा, फिर 2 सेकंड डिले, फिर 3 वापस चलेगा, फिर ये 4 सेकंड, फिर 5, फिर 2 सेकंड का डिले होगा। 2 सेकंड के डिले होने के जैसे ही 28 सेकंड्स हो जाएंगे तब ये वाला चल जाएगा और ये मेमोरी स्टार्ट हो जाएगी। मेमोरी स्टार्ट से ये रीसेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। गुड। अब इसकी एक स्टेटमेंट अनट्रू हो रही है। If in between or any point, if I'll turn off the input, the whole circuit will return to 0 and should stop.
बट यहाँ पे क्या होगा, while using T on R, जैसे ही आप I0.0 को ऑफ करोगे, टाइमर will stick to the हाँ। time where it will be stopped, right? उसके लिए फिर मैंने एक रिस्टार्ट नया वो हाँ, ये क्या किया है, I0.1, यस सर। I0.1 क्यों दिया है? एक और इनपुट देने के लिए ताकि टाइमर को रीसेट कर सकूं। तो मैं क्वेश्चन में तो हमारे पास एक ही इनपुट है ना। हाँ, इसमें मैंने 2 इनपुट यूज करने पड़े। हाँ, तो जब हम I0.0 को ऑफ करें तो ये भी सारा कुछ ऑफ होना चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा आपको, I0.0 का एक n कमांड लो, ठीक है, n कमांड लो, n के साथ मेमोरी लगाओ नीचे, और n कमांड के साथ जो भी मेमोरी आप आउटपुट हाई करोगे वो मेंशन कर दो ऊपर रिसेट के साथ भी। नो 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 नो, n मतलब नेगेटिव एज, नॉट NC, नेगेटिव एज। समझ गया। हाँ, I0 डॉट जो भी आपने यूज किया, 5 यूज किया ना, I0.5 यूज किया है आपने, 0 यूज किया। 0 यूज किया है, 5 किसने यूज किया था, वो शायद उसने किया होगा। तो उसका एक मेमोरी डिफाइन करो जो कि यूज ना हुई हो पहले, रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। और यहाँ से वो रिसेट मेमोरी आपने दे दी। अब रिसेट मेमोरी को ऊपर जाओ, जो भी है, अब यहाँ से एक ब्रांच लेनी पड़ेगी आपको रिसेट की, एक ब्रांच लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। एक, आपने जब इक्वल टू लगाया है तो आपको 2 पैरेलल ब्रांचेस लेनी पड़ेंगी। अब ये यहाँ पे सिंटैक्स और ब्लॉक एरर आएगा, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको कैसे आएगा। आप यहाँ पे ना एनो लगाओ, एनो पे क्लिक करो, आर के ऊपर क्लिक करके एनो पे क्लिक करो, आर पे क्लिक करके, हाँ एनो पे क्लिक करो, ये लेगा वहां पे ब्रांच, कनेक्ट करेगा। एनो एनो एनसी कुछ भी लो, आ रहा है? नहीं, नहीं, तो ऐसा करो, यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस इसका कनेक्टेड है, पीछे कॉमन इनपुट भी है हमारे पास। ये ऐसे मत करना, एक ब्रांच लो, ये I0.0 के पहले से, हाँ यहाँ से नीचे नीचे नहीं, हाँ जहाँ पे आपका टाइमर का I0.0 का एनो है ना, वहां से ब्रांच लो, बैक साइड से I0.0 के, हाँ बैक साइड से एक ब्रांच लो, एक एनो का कॉन्टेक्ट लो, और ये जितना भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगा है ना इसके साथ, जितना भी कंपेयर लगा है नीचे नीचे नीचे, टाइमर से नीचे जितना भी कंपेयर लगा है वो सारा कट करके इस एनो के साथ जोड़ दो, जितना भी लगा है, हाँ इसे कट करके सारा इस एनो के साथ जोड़ दो। और ये एनो बन गया आपका I0.0। ठीक है, अभी आर के ऊपर एनो लगाओ, आर के ऊपर क्लिक करके ये ले लो, हाँ ये लो, हाँ एनो लग गया। अब नीचे इसके एनो की बैक साइड से एक ब्रांच लो, एनो के एक साइड से ब्रांच लो, एनो लो वापस, और कनेक्ट करो उसे आर के साथ, हाँ कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे दे दो वो आपका जो एन के साथ 4 पॉइंट जो भी 0 आपका आया हुआ है ना, वहां से जब आप I0.0 को ऑफ करो तो यहाँ से कमांड बंद हो जाए। तो ये रिसेट होना, ये वाला, हाँ लास्ट वाला, हाँ जो क्वाइल पे है, रिमेम्बर ये 4.0 लिया ना आपने, तो 4.0 यूज ना हो गए। सर ये है तो इन्फो, ये काय को दिया आपने, ये दिया है ऑटो के लिए, ऑटो चलाने के लिए ना। एक हमने स्विच दिया आपका, ये 4.2 आ गया ना, फिर 4.1 हो गया, ये 4.2 होगा नीचे। तो नीचे जो क्वाइल पे है 4.2 दो उसको, 4.2 राइट, हाँ नीचे जो 4.2, हाँ 4.2 इसी को ही कर रहे हैं ना हम लोग आउटपुट से। तो ये बन गया कि जब आप अब स्विच को भी ऑफ करोगे तो भी ये बंद होगा, ठीक है। जैसे 1-2 हो गए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। हाँ, एक ऑटो के लिए हो गया, एक मैनुअल हो गया हमारा, ठीक है। मैनुअल क्या हुआ कि जब हम I0.0 को ऑफ करेंगे तो पूरा टाइमर ऑफ होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए, कंडीशन ये कह रही है ना।
तो जब पूरा टाइमर ऑफ हो गया तो यहाँ से i0.0 की इन पे भी सप्लाई चली गई, नीचे भी सप्लाई चली गई, तो ये सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा i0.0 ऑन है तो विद द हेल्प ऑफ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो आपने यहाँ पे 4.0 लगाया रिसेट का, वहां से सप्लाई जाएगी, ये 0 हो जाएगा, i0.0 ऑन ही था, ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा जो आपने रिपीटिंग का प्रोसेस बनाया हुआ है। यस। ठीक है, गुड, ये भी ठीक है। ठीक है, और किसी ने बनाया? बनाओ, बताओ। सेम ही है या सेम है या डिफरेंट है? किसके साथ है ये? टी ऑन आर के साथ है या टी ऑन के साथ है? टी ऑन के साथ ना, ठीक है, सेम ही है वैसे बने। हम्म ठीक है। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ग्रेटर देन, ये क्या किया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 28 ना? हाँ, क्यों ले रही हो? उस पे जाओ ना वापस, वहां पे देखो। हाँ हाँ हाँ, आप तो इसको यूज कर सकते हो, ये फालतू में जो मिली सेकेंड्स दिए हमें ना, वो देने की जरूरत नहीं है अब हमें। हाँ, ये मिली सेकेंड्स भी देने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉपर्टी यूज करके उसकी उसे रिपीट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये, हाँ, ये मिली सेकेंड्स देने की जरूरत नहीं है। 3 बज गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिपीट। हाँ, तो अभी देखो, डिले हमने सिर्फ क्यू पे लिया है, बाकी तो हम लोग नॉर्मल जैसे ऑन कर रहे हैं वैसे सब चीजें ऑन हो रही है ना। तो वी आर द टाइमर बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, बट वी आर यूजिंग द काउंट डाउन टाइम ऑफ द टाइमर, राइट? तो उस वजह से हम टाइमर को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ठीक है, और ये बनेगा ऐसे ही, यही एक तरीका है इसे बनाने का, किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसेस को देने का। अगर हम लोग ट्रैफिक लाइट की बात करें तो ट्रैफिक लाइट्स में सिर्फ 3 लाइट्स होती हैं, है ना? रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब इन 3 लाइट्स के ऊपर 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में टाइम आता है। मॉर्निंग 6 to 10, तब एक अलग से टाइमिंग आएगी उसके अंदर भी, रेड कितना ऑन होना चाहिए, ग्रीन कितना ऑन होना चाहिए और येलो कितना ऑन होना चाहिए। और 11 to 4 PM के आसपास तक हमारे पास फिर से टाइम चेंज हो जाता है, ट्रैफिक लाइट वही है। और 5 PM to 10 PM हमारे पास अलग से टाइम होता है, 10 PM के बाद सिर्फ येलो लाइट ऑन होती है, सिर्फ जहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है या जो जहाँ पे हैपनिंग एरियाज है वहाँ पे फिर ट्रैफिक लाइट चलती है, बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज विल बी शट डाउन, वहाँ पे सिर्फ ऑरेंज लाइट या रेड लाइट ही ब्लिंक करती रहती है। तो अब एक ही लाइट के ऊपर मल्टीपल चीजें आ रही हैं, वो कैसे देनी है? ऑरिंग करनी है उनकी, अलग से दोगे तो नहीं चलेगा। चलो ठीक है, गुड। और किसी का बना है? नहीं तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर किसी का हो गया तो ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ होती है, लोग गलती कहाँ करते हैं? श्योर है? लोग गलती करते हैं इस तरीके से कि हमने ये किया और ये कर लिया। अब मैं टाइम दे देता हूँ यहाँ पे 28 सेकेंड्स और टाइमर भी चेंज कर लेता हूँ 28 सेकेंड्स। तो मैं बताने जा रहा हूँ वो गलत है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करते हैं लोग, जिन्होंने की होगी उनको पता लग जाएगा। 2 सेकेंड, 14 सेकेंड्स का टाइम आ गया, 14 सेकेंड्स, और यहाँ पे 3 सेकेंड्स है तो 17 सेकेंड्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आ गया हमारा वापस से Q0.2। सेम आगे भी वही होता है, गड़बड़। ओहो, ओके।
17 के बाद 17 सेकंड्स यहाँ पे और 4 सेकंड है, 4 21 ये आ गया Q0.1 और इस तरीके से कि सेम ही आउटपुट है, हमने तो टाइम दे दिया, डिफरेंट टाइम दे दिया, चल दिया। तो ये क्या करते हैं, एक ही आउटपुट को मल्टीपल टाइम लिख देते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स। 21 सेकंड से 5 सेकंड्स आ गए हमारे पास 26 सेकंड्स, ठीक है। और ये चला और 2 सेकंड का डिले यानी कि 28। यहाँ पे ले लेते हैं एक मेमोरी M0.0 और यहाँ पे कर देते हैं इस टाइमर को रिपीट। तो रिपीटिशन और ये सब सही चलेगा, पर प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखो। Zero dot zero, 0.0. Now we have Q0.0 और हमारे पास 3 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही हम इनपुट को ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे ट्रू दिखा रही है Q0.0, Q0.1, बट एक्चुअल में वो यहाँ पे चल नहीं रही है। चलेंगी कब, जैसे सेकंड हाफ चलेगा हमारा, बॉटम से शुरू होंगी ये चलना। ये देखो तो हो क्या रहा है, फर्स्ट हाफ नहीं चल रहा बट सेकंड हाफ चल रहा है। रीजन कि आपने एक ही आउटपुट के ऊपर 2 डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करके रखे हैं और एक आउटपुट को आपने मल्टी टाइम जगह पे डिफाइन करके, देखो यहाँ पे Q0.1 ऑन है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और वो नहीं चलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो उसका लास्ट हाफ साइकिल है जहां पे वो एड्रेस है, ठीक है, वहां पे जब स्कैन साइकिल चलेगी तो उसका जब स्कैनिंग चलेगा तो टॉप टू बॉटम चलता है, तो टॉप में तो वो ऑफ कंडीशन में है या ऑन कंडीशन में है, बट बॉटम में तो वो ऑफ कंडीशन में है। तो क्या होगा, वो अपडेट नहीं करेगा, तो वो अपडेट नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये हमने Q0.0 यहाँ पे भी लिखा और Q0.0 यहाँ पे भी लिखा, तो ये हाफ यहाँ पे दिखाएगा कि चल रहा है, बट यहाँ पे बट एक्चुअल में हार्डवेयर में वो नहीं चल रहा होगा। रीजन बीइंग जब स्कैन साइकिल चला तो टॉप टू बॉटम चला, तो टॉप में क्या हुआ कि यहां से तो सप्लाई आई पर बॉटम में अभी उस टाइम पे सप्लाई नहीं थी, तो वो आउटपुट ऑफ था। तो हुआ क्या कि यहाँ पे तो ऑन दिखा रहा है बट बॉटम में वो सेम ही एड्रेस का आउटपुट ऑफ है, तो वो बॉटम को उठाएगा और वो अपडेट करेगा। अब जब ये स्कैन साइकिल यहाँ वाला पार्ट निकल गया, अब जब ये ऑन हुआ तो बॉटम पहले इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा, पर बॉटम में वो है तो बॉटम की वो उसको पास कर देगा। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि पहले हाफ में 1 2 3 ये तीनों नहीं चल रही, पर जो बॉटम हाफ है उसका उसमें जरूर चल रही है। तो लोग गलती करते हैं इस तरीके की, तो ऐसी गलती ना करें। इसे सिर्फ सिंपल वही तरीका है कि पैरेलल में कनेक्ट करते जाए, पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे तो सर ये इसमें सेकंड टाइम भी नहीं चलना चाहिए ना? हाँ सर इसमें सेकंड टाइम भी तो नहीं चलना चाहिए फिर? टॉप टू बॉटम अपडेट क्या हो रहा है, स्कैन साइकिल ऊपर से आ गई, फिनिश हुआ, सेकंड्स हाफ में आई, सेकंड हाफ के बाद अगर वो दोबारा से नीचे कहीं मेंशन एक और नेटवर्क होता जहां पे वो मेंशन होती और वहां पे ऑफ होती, मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है, रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगी ये चीज। सेकंड टाइम में वो तब नहीं करेगी, सपोज ये Q0 है और ये पहला नेटवर्क आ गया 1 और ये 1 2, अब ये भी Q0 है, ठीक है, इसके आगे कोई नेटवर्क नहीं है तब, और इसके लिए I0.0 है कमांड,
और ये इसके लिए i0.1 है कमांड, दोनों ही क्यू है 0.0, ठीक है। तो अभी मैंने i0.0 को ऑन किया और क्यू मेरी यहाँ पे ऑन दिखा रही है, तो ये तो एक ही प्रोग्राम बना। तो पीएलसी में ये प्रोग्राम तो एक ही है। अब पीएलसी की स्कैनिंग चली लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, यहां पे पीएलसी ने ऑन दिखाया, सॉरी सॉफ्टवेयर ने ऑन दिखाया। जब स्कैनिंग यहां पे पहुंची तो वो ऑफ दिखा रही है। सो पीएलसी जो लास्ट नेटवर्क का स्टेटस होगा उसका, वो उसे रीड करके पेस्ट करेगी एट फिजिकल आउटपुट। तो फिजिकल जो आउटपुट होगी वो हमारी ऑफ ही रहेगी। तो फिजिकल आउटपुट इस कंडीशन में आएगी, पीओ वो ऑफ ही कंडीशन में है। अब कंडीशन आती है इसके बाद ये ऑफ है और ये ऑन है। तो लास्ट स्टेटस हमारा पीएलसी का जब इसने टॉप से चला गया तो ये स्कैन खत्म हो गया, बट यहां पे हमारे पास ये आउटपुट अभी ऑन कंडीशन में आई है जब ये i0.1 ऑन हुआ। तो लास्ट स्टेटस क्या कह रहा है कि वो ऑन कंडीशन में है, यहाँ पे ऑन कंडीशन में है। तो अब हमारा जो पीओ है वो भी ऑन कंडीशन में आएगा, बिकॉज जो लास्ट स्कैनिंग थी उसकी इट विल शोज दैट कि इट इज इन ऑन कंडीशन। अब वो ऑन कंडीशन में है। अब ये ऑफ कब होगा? जब एक और हमने नेटवर्क नीचे लगा दिया 2 और ये आ गया थर्ड नेटवर्क और अगेन इसका क्यू 0.0 मेंशन कर दिया। अब ये एक प्रोग्राम बन गया। फिर टॉप टू बॉटम स्कैनिंग होगी, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। अब क्या होगा कि जब हमने i0.0 को ऑन किया और i0.2 ऑफ कंडीशन में है, यानी कि ये वाला आउटपुट ऑफ कंडीशन में है बिकॉज ये ऑन नहीं है, तो चाहे ये ऑन हो ये ऑन हो, ये ऑफ ही कंडीशन में रहेगा। अब कब ऑन होगा? जब i0.2 ऑन होगा, यानी कि i0.2 की कमांड चलेगी, क्योंकि लास्ट स्कैनिंग यहां पे हो रही है। सो इट विल, ये कह सकते हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे स्टेटस रहेगा सेम, अगर आपने एड्रेस किया हुआ है तो वो ही यहाँ पे इनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे पिछले केस में क्या था कि जैसे i0.1 ऑन होता है तो q0.0 ऑन होता, अब क्या होगा? अब नहीं होगा, बिकॉज उसके नीचे भी एक नेटवर्क है जहां पे ये मेंशन किया गया है। अब जब ये हाई होगा तब ही ये हाई होगा, अदरवाइज इन दोनों केसेस में वो ऑफ कंडीशन में ही रहेगा, बस आपको सॉफ्टवेयर में दिखाएगा। अब समझे? यस सर। बेस्ट तरीका है इसका, ये हटाओ, और ये शॉर्टकट भी है, समझ में भी जल्दी सही से आएगा। इसे हटाओ और ये ब्रांचेस कंट्रोल एक्स, वापस यहाँ पे लगाओ और ये कंट्रोल एक्स और ये 1 पे। तो ये है बेस्ट तरीका। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे सिग्नल होगा तो यहाँ से आउटपुट को सिग्नल जाएगा, और जब यहाँ पे सिग्नल होगा तब इस आउटपुट को सिग्नल जाएगा। तो ये बन गया और स्टेटमेंट हमारी। तो ये करेक्ट तरीका है, ठीक है। जिसने टी ऑन आर से बनाया है वो भी अच्छा है, बट रिमेंबर कि हमारी कंडीशन ये कहती है कि ऑफ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब ऑफ करेंगे आप मेन इनपुट को, तो भी आपका टी ऑन आर जो टाइमर है वो रिसेट होना चाहिए। तो आपको 2 तरह की इनपुट्स लगानी पड़ेंगी, जैसे कि अभी हमने लगा के देखा है टी ऑन आर वाले लॉजिक में। तो ये था मैक्सिमम यूज ऑफ अ टाइमर। टाइमर को कैसे यूज करते हैं, टॉप एंड बॉटम, बॉटम टू टॉप कैसे यूज करते हैं, टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, रिपीट कैसे करना है टाइमर। तो अभी एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन करने वाले हैं काउंटर का, वो उसमें हेल्प करेगा। कि जैसे ही आप S1 को ऑन करोगे, when S1 is turned on, L1 should get flash by the time interval of 1 second
टिल द S1 इज इन ऑन कंडीशन। जैसे ही S1 ऑन होगा, L1 जो है, लोड 1 जो है हमारा फ्लैश करेगा, ऑन ऑफ करेगा। टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का और एक कॉन्टिन्यूस फ्लैशिंग रहेगी जब तक कि हमारा इनपुट ऑन रहेगा। तो 1 सेकेंड का मतलब ये होता है ये पल्स आएगी, तो इसे बोलते हैं राइजिंग एज और इसे बोलते हैं फॉलिंग एज, यानी कि ऑफ। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ये टोटल 1 सेकेंड का टाइम है। दैट मीन्स 500 मिली सेकेंड ऑन एंड 500 मिली सेकेंड ऑफ, तब जाके, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चलेगा। अगर कोई आपसे 2 सेकेंड की फ्लैशिंग बोले तो दिस इज कॉल्ड पल्स, 2 सेकेंड्स पल्स। ये 1 सेकेंड पल्स है, ये 2 सेकेंड पल्स आएगी। तो क्या होगा, ये जो हमारा टाइम बाउंड है ऑन और ऑफ का, ये दोनों, ये पूरा है 2 सेकेंड का। दैट मीन्स 1 सेकेंड ऑन एंड 1 सेकेंड ऑफ, और इट विल बी कंटिन्यू ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जब तक हमारा इनपुट ऑन रहेगा। तो इसे बनाएं और फिर बताएं कि बन गया। कि बहुत आसान है, जब आपने रिपीटेशन कर लिया तो ये भी हो जाएगा। आई गिव यू 15 मिनट्स और उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ करते हैं।
हाँ, डन हो गया ना, इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ आपको कि काउंटर कर लेते हैं अपन साथ के साथ ही, काउंटर कर लेते हैं। काउंटर टाइमर में और कुछ दूं प्रैक्टिस करने के लिए या काफी है इतना ही है? क्योंकि देखो जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेच है टाइमर का, वो हमने वैसे यूज कर लिया। टाइम डिवीजन, रिपीटिशन प्लस मल्टीपल अपना फ्लो सिग्नल्स, वो सारा हमने यूज कर लिया एक तरीके से। कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो बताओ, नहीं तो मैं फिर आपको काउंटर्स कराता हूँ। हेलो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटर्स का। सो काउंटर्स अगेन आईईसी टाइप के काउंटर है हमारे पास। वी हैव आईईसी टाइप काउंटर्स। देयर आर 3 काउंटर्स, सीटीयू, सीटीडी, सीटीयूडी। जनरली जैसे 2 ही है, पर 2 का कॉम्बिनेशन है ये लास्ट वाला। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट दीज काउंटर्स आर ऑफ 16 बिट। These counters are of 16 bit. By default, these counters are of 16 bit and can switch into 32 bit also. तो इन काउंटर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी डेटा टाइप में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये 16 बिट के हैं। और मैक्सिमम काउंट अ काउंटर कैन गिव and it is depending upon its data type. That means 2 raised to power 16 for integer type counter and 2 raised to power 32 if you are using double integer. So data type के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा काउंटर क्या करेगा। Now very important thing is what actually counter do. Counter read pulses. Counter will read pulses. अभी जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया वो इसी को ही ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, तो काउंटर जो है ये पल्स को रीड करता है। ठीक है, तो ये कहाँ काउंटर की एप्लीकेशंस कहाँ है? आपका आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए काउंटर का यूज होता है, मोटर्स की आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए। असेंबली लाइन पे नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ कितने हमारे पास प्रोडक्शन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उनकी ये रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट करने में भी याद रहेगा कि इफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल्स क्लिक्स ऑन दैट थिंग, देन दिस पर्टिकुलर सिलेंडर विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड टेक द सिस्टम आउट। सेकंड थिंग इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यूज हो सकता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कहाँ यूज हो सकता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में नंबर ऑफ स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दैट विल बी कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल पैनल। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्विचेस को अगर ये कैलकुलेट करेगा तो हर एक डिवाइस का एक अपना लाइफ स्पैन होता है। दैट विल बी इफ यू आर स्विचिंग, इफ देयर इज अ स्विच देन इट विल बी इन स्विचिंग, और इफ देयर इज अ लाइट देन इट विल बी इन ल्यूमिनस आवर्स। ओके, तो ल्यूमिनस आवर्स में होगा। तो हम वो सब चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनको डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटर, और उनका सिस्टम हम काउंटर कनेक्ट कर देंगे और इट विल गिव द काउंट्स। और जो भी उसका मैक्सिमम काउंट होगा, सपोज 2000 काउंट्स है या 2 लाख काउंट्स है, तो अराउंड हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि व्हेन जब ये वाला काउंटर इसकी लाइफ को स्पैन को क्लिक करा, सपोज एसीबी है हमारे पास या सर्वो मोटर है, कितने टाइम चल रही, कितने आवर्स का इसका रनिंग बैकअप है, तो उसके बाद क्या होगा, सपोज 1899, सपोज हमने ये एक लिमिट लगा दी कि जैसे ही हमारे पास ये काउंट आएगा देन हमारे पास एक अलार्म जनरेट हो जाएगा कि हमारे पास या इस चीज को अब रिपेयर करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो काउंटर्स की भी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बट काउंटर करता क्या है? इट विल रीड पल्सेस, यानी कि व्हेन विल टर्न ऑन, और जब हमारे पास राइजिंग एज आएगा तब काउंटर विल काउंट 1 अगर अप काउंटर है, और जब फॉलिंग, उसका कांस्टेंट रहेगा, फॉलिंग एज आएगा, सो इट विल कंप्लीट द साइकिल, वो आगे कुछ नहीं काउंट करेगा। जब दोबारा यू विल टर्न ऑन, दैट मींस जब राइजिंग एज आएगा तब आ जाएगा +1 मंथ काउंट नंबर 2, और ये कांस्टेंट आ गया, और उसके बाद फॉलिंग एज आया, दैट मींस वो साइकिल कंप्लीट हुआ हमारे पास, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है हमारे पास।
ठीक है, जब दोबारा से हम लोग करेंगे राइजिंग आ जाएगा तो +1 काउंट 3 इस तरीके से चलेगा। तो काउंटर रीड्स पल्सेस, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। तो वी हैव 3 टाइप्स। तो पहले हम लेते हैं सीटीयू का। अप काउंटर, अगेन ये भी इंस्टेंस डीबी आईसी काउंटर्स हैं, तो अगेन इंस्टेंस डीबी के साथ आएंगे। तो जो ये पैरामीटर्स हैं दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द इंस्टेंस डाटा ब्लॉक ऑफ द काउंटर। सीयू मींस अप काउंटर की इनपुट सप्लाई, जहां से आप लोग इनको इनपुट देंगे। और काउंटर है तो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। अप काउंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, सो इट विल वर्क इन अ वन डायरेक्शन एंड टू रिटर्न द काउंटर्स काउंट टू 0 हमें यहाँ पे रिसेट यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इनपुट हमारे पास रिसेट की है। टाइमर में जैसे हमारे पास प्रीसेट टाइम है, यहाँ पे हमारा प्रीसेट वैल्यू है। तो वट एवर द प्रीसेट वैल्यू यू वांट टू टर्न इट ऑन, पुट इट ऑन एट हियर, यू कैन गिव इट। आउटपुट काउंटर की प्रॉपर्टी क्यू पे लाई करेगी। It's up to us either use to the queue or not. And CV as ET we have in the timer elapsed time, we have CV count value. यहाँ पे हमारे पास काउंटर की जो भी वैल्यूज होंगी वो मूविंग में आएंगी। सो टाइमर और काउंटर में डिफरेंस क्या है एक जनरल वर्किंग में, कि टाइमर में हम लोग प्रीसेट टाइम हमें देना मैंडेटरी है, अदरवाइज टाइमर नहीं चलेगा। बट काउंटर्स में अगर हम यहाँ पे 0 भी देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द incoming pulses. Whatever the pulses you'll give, whatever the pulse or whatever the signal you are giving to the bit, then it will be giving the output. 0 का मतलब ये है कि जो भी प्रीसेट वैल्यू है इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू क्यू हमारा हाई हो जाएगा। अगर सपोज यहां पे मैं 5 देता हूं, दैट मींस इट विल वर्क एज अ डिले काउंटर। सो व्हेन CU having 5 input pulses, then this queue will be turned on. So let's check I0.0 and this is I0.1 reset के लिए, सॉरी वो reset इसलिए क्योंकि return to 0 भी होना है। एंड CV पे जब हम कंपेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और फिलहाल अभी काउंटर पे लगा देते हैं यहाँ पे Q0.0। तो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सिमुलेटर पे। तो I0.0 एंड Q0.0 हमारे पास है। तो जैसे ही I0.0 को हम लोग 1 करेंगे तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक और काम करते हैं हम लोग अगर चेक करना चाहें कि काउंटर का क्या है, तो यहाँ पे आप नेम पे डबल क्लिक करें, ब्राउज करें यहाँ से, दिस इज IEC काउंटर, ओपन कीजिए एंड CU या CV पे डाल दीजिए। CV हमारा काउंट वैल्यू आ जाएगा। तो अभी 1 है बाय डिफॉल्ट इसमें, लेट्स चेक कि 1 है भी है या नहीं है, किसी वजह से 1 क्यों आ रहा है इसमें। I0.0 ऑन था, I0.0 ऑन था, इसलिए ये 1 आ रहा है। तो अभी हम इसे 0 करेंगे वापस पहले, देन विल चेक I0.1 एंड रो। I0.1 रिसेट का बटन है हमारा, तो ये 1 को पहले हम करते हैं एक्टिव। ये हो गया 0। अभी बाय डिफॉल्ट काउंटर है हमारा 0। तो जैसे ही हम ओहो, ठीक है।
तो हमने पहले किया ऑन, तो जैसे ही हमने ऑन किया i0.0 को, तो ये देखो ऑन करते ही काउंट आ गया 1, बट हमारी आउटपुट ऑन नहीं हुई। द रीजन बिहाइंड दैट, प्रीसेट वैल्यू पे है 5। दैट मीन्स व्हेन CV is equal to or greater than 5, then it will be turned on, क्यू की प्रॉपर्टी तब ऑन होगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं 0 डालूंगा इसमें, ये ऑन नहीं होगा, मतलब काउंट आगे नहीं जाएगा। काउंट कब आएगा? व्हेन यू विल गिव अ सप्लाई। अगेन टर्न ऑन, काउंट नंबर 2, ऑफ पे, अगेन ऑन, काउंट नंबर 3, ऑफ पे कोई काउंट नहीं है बिकॉज सप्लाई ब्रेक कर रही है। ऑन अगेन 4, ऑफ करेंगे कोई काउंट नहीं। जैसे ही 5 पे आएगा, सॉरी ये गलती, ओहो रिसेट गलत चला गया यार, बार बार ऑन करना पड़ेगा। यही तो एक पंगा है इसके साथ। अभी थर्ड काउंट लेते हैं, वो गलती से रिसेट हो गया। 1 0, और जैसे ही फिफ्थ काउंट आएगा, सी आउटपुट हाई हो गया हमारा। जैसे फिफ्थ काउंट आएगा वो हाई होगा। अब इट डजंट मीन जैसे टाइमर में होता था कि अगर उसने अपना काउंट वैल्यू अचीव कर लिया, देन आफ्टर इट विल नॉट वर्किंग। दैट मीन्स इट डजंट मीन दैट इट विल नॉट वर्किंग आफ्टर 5। अगर आप इसे पल्स प्रोवाइड करते रहोगे, ऑफ पे भी ऑन है यहाँ पे, ये देखो आउटपुट हाई है बिकॉज काउंटर हैविंग 5 इन इट। अब इसके आगे आई टोल्ड यू इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ऑन ही रहेगा 6। दैट मीन्स अगर आप इसे सप्लाई देते रहोगे तो ये काउंट करता रहेगा। और कहां तक काउंट करेगा? वट एवर द डाटा टाइप यू आर यूजिंग। नाउ वी हैव इंटीजर टाइप, दैट मीन्स 2 raised to power 16 37627 ऐसा कुछ है, और 65536 मैक्सिमम, ये हम जा सकते हैं। 32767 मैक्सिमम ये अभी जा सकता है इतना। ठीक है, तो ये जितना आप देते जाओगे इसमें वो हाई रहेगा। तो आउटपुट जो प्रॉपर्टी है वो कब हाई होगी? व्हेन इट इज इक्वल टू पीवी और ग्रेटर देन पीवी, देन हमारा आउटपुट हाई रहेगा। अब वापिस आने के लिए वी हैव रिसेट बटन, जैसे 1 प्रेस करोगे इट विल रिटर्न टू 0 ऑटोमेटिकली। तो ये समझ में आया अब काउंटर कैसे काम कर रहा है? एक्नॉलेज तो कर दो। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट डिस्कस करें, क्लियर हो गया ना? हाँ, मतलब काउंटर पावर प्रोवाइड कर रहा है काउंटर, हाँ, जैसे काउंटर हैविंग द कैपेबिलिटी टू क्लोज लूप द सिग्नल, तो कीपिंग द सिग्नल विद इन इट। जो भी हमारा, देखो अब जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया तो ये अभी ऑन हुआ। जैसे ही ये 5 बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत लगता है। ठीक है ठीक है, ओके। अभी वापस आते हैं 1 के ऊपर, तो 2 आ गया। जैसे ही 3 आएगा तो सी, जैसे आया 3 हाई हो गया। अभी 3 दे दिया ना हमने पीवी वे पर, तो 3 पे हाई हो गया। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, इनपुट सप्लाई ऑफ है, बट काउंटर हैविंग द कैपेबिलिटी इन इट, इफ the CV is equal to or greater than PV, then it will give the supply towards the output. Doesn't matter it having the supply or not, but it is having the count, the signal. ये है क्या? ये काउंट नंबर 3 तक पहुंचा कैसे? जब इसके पास सिग्नल आया तभी ना। So it will holding that signal within it until and unless another signal is not overlapping it. क्योंकि जब नेक्स्ट सिग्नल आता है तो ओवरलैप हो रहा है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में जा रहा है, राइट? yes, sir. अब समझ में आया?
हाँ, तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसे रीसेट। ओके, रीसेट। ठीक है, डाउन काउंटर करें। तो डाउन काउंटर, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि जो अभी होने वाला है वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। आप काउंटर क्लियर है? ये सुनो। यस सर। Good. अब आते हैं डाउन काउंटर के ऊपर। नाउ सी, वी हैव CD. CD मींस काउंट डाउन। Again data type integer. Rest of the things are same except one thing. Instead of reset, we have LD. We have LD. So it is a physical input, or we can turn it logically. I'll tell you what is that. Wait a second. Now, what this counter can do, as its name suggests, that this counter will count down. Will count down. If the counter is at 0 position and I'll give a supply to CD, then it will start counting down to -1, -2, -3, -4. That means 32767 माइनस में, 32768 माइनस में, और प्लस में जा सकता है 32767। तो ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव के बीच में काउंट करेगा, मतलब ये डाउन काउंट करेगा। Whatever the count a counter will have at that sort of time, that count will be reduced one by one to the desired output. Or down counter will turns on. That means the property of a down counter Q, मतलब Q कब ऑन होगा? When CV is equal to 0. इसका PV से कोई लेना देना नहीं है। When CV is equal to 0, then this Q will giving the supply. That means then this particular counter will turn on, and below that it will remaining on. यानी कि 0 पे ये हाई होगा और 0 से नीचे जाएगा, -1, -2, -3, -4, it will remains high. Now see what gonna happen. तो अगर बाय डिफॉल्ट देखिए हम, तो क्या नजर आ रहा है कि जैसे ही मैं i0.0 को ऑन करता हूं, 0, अब देखो बाय डिफॉल्ट काउंटर 0 पे है, एज यू कैन सी, और हमारा आउटपुट हाई हो गया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, i0.0 भी ऑन नहीं किया है। So I told you कि if CV is equal to 0, then this output will be turned on and remains on below this. जैसे ही i0.0 को मैं 1 करूंगा तो क्या होगा? -1। सी, इसमें आ गया -1। अगर मैं CV पे यहाँ पे मेमोरी डालता MW तो यहाँ पे भी दिखता, बट अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैवंट गिवन दी मेमोरी ओवर हियर। तो -1 दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ, फिर से पल्स दिया, -2। अभी भी आउटपुट हाई है। तो व्हेन CV is equal to 0 or less than 0, this output will remain high. Or again 1, -3 up to -32768 तक ये हाई रहेगा। But what if I want to down count a positive count towards the 0? So how I can do that? So now here this LD come into the picture. This LD means when this bit, as you can see, there is an input, or it can have a memory also. So we can turn the memory either logically or with a physical switch. Right now we have a physical switch. So this LD means load preset value into CV. Load preset value into CV. So whatever the preset value you are mentioning or that will be required, after turning on the load input, it will loading the preset value into the CV.
as you can see, we don't have any reset option. Reset means return to 0. But in down counter, we have this thing, load preset value. So this is our returning option. So as you can see, we have -3. Now I'm turning on I0.1. That means load. As I've okay, एक और चलते हैं वापस. अभी हम लोग 4 भी ले आते हैं यहाँ पे. ठीक है, ऐसा ना बोलें कि ये माइनस हट गया प्लस आ गया इसमें. तो जैसे ही I0.1 को ऑन करूंगा, यानी कि लोड की स्विच को, वैसे ही जो भी प्रीसेट वैल्यू होगी वो लोड हो जाएगी हमारी CV के अंदर. नाउ सी, देयर इज 3 in it. There is 3 in it. Now if I'll put, we have to turn off the load input again so that कि ये चलता रहे. अब मैं अगर डाउन काउंट के इनपुट पे सप्लाई देता हूं तो -1, that means 2. अगेन इसमें मैं सप्लाई देता हूं तो 1. अभी देखो आउटपुट ऑफ है बिकॉज वो 0 नहीं है. अब जैसे ही -1 होगा इसके अंदर तो 0 और आउटपुट टर्न्स ऑन. ओके, बंद करना मुझे, और आउटपुट टर्न ऑन. ये है डाउन काउंटर. ये माइनस में काउंट कर सकता है. तो डाउन काउंटर की क्या है कि इफ there is any reference point, then you have to mention the reference value at PV or whatever the PV is, और आपको लोड पे से क्लिक करना है, and then that PV value will directly be loaded into the CV. और जब भी आप इस CD पे काउंट करोगे, it will counting down to 0 and below 0. ये क्लियर हुआ? Why will giving a PV or a reference value? Reason is that when we are working in industry, डाउन काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? डाउन काउंट कहाँ ही करेंगे हम लोग? मोस्टली हम लोग अप काउंट करते हैं. डाउन काउंट तभी करेंगे इधर अगर हमारे पास मेन प्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें फॉल्टी आई होंगी, तभी वहां पे डाउन काउंट का ऑप्शन आएगा. ठीक है, अगर मान लो 2 डिफरेंट कन्वेयर है, एक कन्वेयर के ऊपर जो सही तरह से प्रोडक्ट बना है वो जा रहा है, और एक कन्वेयर पे जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है जिसमें कोई फॉल्ट है, कोई वेरिएशंस में प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम, वो अनदर कन्वेयर पे बेल्ट पे जा रहा है. तो जो सही कन्वेयर बेल्ट है वो काउंट कर रही है प्लस में. ठीक है, और एक और कन्वेयर बेल्ट है जो कि इससे पहले जो सिंगल थी, जिसके बाद जिसमें इंस्पेक्ट करने के बाद ये डिवाइड हुई 2 कन्वेयर में. एक और एग्जांपल न्यू ले लेते हैं, न्यू कौन से, जब देखिए ये कन्वेयर बेल्ट है. इस कन्वेयर बेल्ट पे सपोज ये 1 2 3 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे सपोज इंस्पेक्शन स्टेशन लगा हुआ है, IS इंस्पेक्शन स्टेशन लगा हुआ है. अब यहाँ पे इसने चेक किया कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं सही है, तो उसके बाद यहाँ से बाइफरकेशन है हमारे पास. ठीक है, ये एक बाइफरकेशन है, मतलब इस तरीके से जो सही है. अब यहाँ पे लगा हुआ है एक काउंटर, जैसे कि ये आ गया हमारा काउंटर नंबर 1, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिन रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. अब एक काउंटर लगा हमारा इस एंड के ऊपर, और एक काउंटर लगा हमारा इस एंड के ऊपर. ठीक है, सपोज ये जो है ये है MW2 और ये है MW4 और ये है MW6. ठीक है, अब MW4 यहां पे हमारे पास एक शीट बनी हुई है कि MW4 shows प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस कितना प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है. MW6 shows कि हमारे कितने प्रोडक्ट फॉल्टी निकले. ठीक है, और हमारे पास यहां पे जो MW2 है वो शो कर रहा है कि हमने टोटल रॉ मटेरियल कितना भेजा था. अब यहां पे एक और आएगा MW8,
टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, हालांकि ये है हमारे पास जनरली, पर हमने इसको एक ही लिया कि सही ठीक है। वैसे मैनुअली भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पता लगेगा, पर ये ले लिया। अब ये कैसे पता लगा, हमने मैथ्स इंस्ट्रक्शंस यूज की। मैथ इंस्ट्रक्शंस में MW 2 को माइनस करवा दिया MW 6 से, तो जो भी वैल्यू MW 2 में आती जाएगी और जो भी वैल्यू MW 6 में आती जाएगी वो माइनस होके एक रिजल्ट आएगा हमारा MW 8 में। तो ये दिखा देगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, और ये हमें वेस्टेज दिखा देगा, ठीक है, और टोटल नंबर हमने कितना फेड किया डाटा, और ये हमारा प्रोडक्शन वैल्यू, सबकी सेपरेट सेपरेट रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये काउंटर अलग से लगा हुआ है जो कि सही प्रोडक्ट को जान रहा है, और ये अलग से काउंटर लगा हुआ है जो अलग से डाल रहा है। तो यहाँ पे डाउन काउंटर लगा है, यहाँ पे अप काउंटर लगा है, और यहाँ पे अप एंड डाउन काउंटर लगेगा या अप काउंटर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशंस यूज की जा सकती है, ये होगी जनरल। अब डाउन काउंटर का यूज और कहाँ हो सकता है, डाउन काउंटर का यूज होता है हमारे पास फिलिंग एंड ड्रेनिंग में भी, या एलिवेटर्स में भी। एलिवेटर ही है यानी कि लिफ्ट जो कि ऊपर नीचे वापस में आती जाती है, ठीक है, और फिलिंग एंड ड्रेनिंग में भी। तो ड्रेनिंग का क्या सिस्टम होता है और फिलिंग का, सपोज कोई हाफ फिल्ड चीज है और हमें उसे पूरा खाली करना है, हमें कैसे पता चलेगा वो हाफ फिल्ड या पूरी फिल्ड है? तो वो वहां पे लेवल होगा, लेवल को कैसे करना होगा कि हाँ इसको करें, तो वहां पे हम लोग ये डाउन काउंटर लगा सकते हैं कि इतना हमारे पास रेफरेंस है। सपोज यू हैव एन ऑप्शन कि यू हैव टू 100% ड्रेन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो कैसे करोगे? अब उसमें ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, सिग्नल प्रोवाइड करोगे कि ओके दिस इज 70% फिल्ड, तो 30% डिडक्ट हो गया, तो प्रीसेट वैल्यू में क्या डालोगे, 70%, 70% इज इक्वल टू 100% आपका, और जब आप सिग्नल दोगे तो 70% का दोगे, अब 100% का नहीं दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी ही 30% लेस है, वहां पे हमारा डाउन काउंटर यूज हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे डाउन काउंटर अभी हम करेंगे, अभी तो पता लग जाएगा आपको। अब लास्ट इज, ये क्लियर हुआ डाउन काउंटर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हो या नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, देन चलो है। और नेक्स्ट है हमारा अप एंड डाउन काउंटर, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। वी हैव अप काउंटर, डाउन काउंटर, रीसेट, लोड एंड पीवी। नाउ वी कैन यूज दिस ऑप्शन 0, ठीक है, और 0.1, I0.2 रीसेट के लिए, और I0.3 लोड के लिए, और ये आउटपुट अप काउंटर की है, ले सकते हैं, और ये डाउन काउंटर की आउटपुट है। ये 0 के बाद हाई हो जाएगा, ये 0 पे ही हाई हो जाएगा, बट जैसे +1 आएगा ये माइनस, ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि बिलो में चलता है। और यहाँ पे ले लेते हैं MW2 आउटपुट। अब ये अप काउंटर है तो यहाँ पे लोड भी है, अगर देयर इज एनी रेफरेंस वैल्यू तो आप वहां से लोड करा सकते हो और वहां से ही काउंट शुरू होगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 3 है और 3 के 5 ही ले लेते हैं। MW2 लिया नहीं? हाँ नहीं लिया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस वैल्यू ले लिया हमने 3। अब सपोज कि मेरे पास एक टैंक है जो कि 3% या 30% फिल्ड है, अब मुझे उसे 100% फिल करना है, तो आई नीड टू प्रोवाइड 70% सिग्नल। MW2 यहाँ पे, अच्छा I0.0 कहाँ तक है हमारे पास, 2 3 0 1 2 3, ठीक है, और ये आ गया MW2। बाय डिफॉल्ट MW2 में 0 है, जैसे ही मैं लोड का बटन दबाऊंगा यानी कि I0.3 का, इसमें 3 लोड हो जाएगा, हाँ 1 आ गया और लोड हो गया इसमें 3।
अब जब मैं आउटपुट यानी कि अप काउंटर को सिग्नल दूंगा तो इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 4 एंड अगेन 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जाएगा। अब डाउन काउंटर की बात करें तो डाउन काउंटर में हमें अब बार बार लोड कराने की जरूरत नहीं है। लोड तब कराना है इफ देयर इज एनी रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइडेड टू यू। अब लोड का अप डाउन काउंटर में क्या है कि बिकॉज ऑफ अप काउंटर वी हैव सम वैल्यूज इन दी काउंटर, सो देयर आर सम वैल्यूज व्हिच कैन बी डाउन काउंटेड। तो अभी इसमें 4 है, जैसे मैं ऐसे 1 करूंगा ये -1 3 आ जाएगा, फिर 1 ओ सॉरी 0 करना पड़ेगा पहले, फिर 1 2 अब 0 1 0 एंड 1 0। फिर आप काउंट दे सकते हैं आप। रीसेट है हमारे पास। अब सपोज मैं वापस से 1 एट एनी पॉइंट, इफ ये माइनस में भी जा सकता है प्लस में भी जा सकता है। प्लस में बिकॉज ऑफ अप काउंटर और लोड से एक वैल्यू जो फिक्स है उस जगह पे आएगा, डाउन से डाउन काउंट करेगा और माइनस में जाएगा, और रिसेट से i0.3 को अगर मैं 2 को अगर एक्टिव करता हूं तो इट विल रिटर्न टू 0। तो ये है आपका डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर। क्लियर है? कोई ज्यादा यूज नहीं है इसका। क्लियर हुआ अप एंड डाउन काउंटर? यस सर। ठीक है। सर पहला डाउन डाउन। काउंटर में सर, बोलो बोलो बोलो। सर डाउन काउंटर में जब 0 आ गया था तो सर आउटपुट ऑन हाई क्यों नहीं है सर? आउटपुट में आउटपुट हाई क्यों नहीं हुआ जब सर आप पहले 3 सेट कर दिए थे यहाँ पे? अभी दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। Q0.1 बोलो, है या नहीं? दिख रहा है? ट्रू। यस सर। Q0.0 एंड Q0.1। Q0.1 जो है हमारा के साथ लगा हुआ है, देखो ट्रू है, आ गया वो, ये है, ये देखो दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, डन। यस सर, डन। Okay, so the first logic that you have to design is again one button push button using up counter. One button push button using up counter. That means you have again 4 statements. When S1 turned on, then L1 should get on. When S1 turned off, L1 remains turned on. When S1 again turned on, then L1 goes off. When S1 again turned off, it remains in off condition. Now, ये आपको 2 अलग अलग तरीकों से करना है। वेरी फर्स्ट टाइम विद अप काउंटर, जो डेडिकेटेडली अप काउंटर है, और सेम ही लॉजिक यानी कि पुश बटन, 1 बटन पुश बटन यूजिंग काउंटर आपको नेक्स्ट बनाना है डाउन काउंटर के साथ। तो दोनों ही डेडिकेटेड अप एंड डाउन से यूज नहीं करना है, डेडिकेटेडली अप काउंटर एंड डेडिकेटेडली डाउन काउंटर, इन दोनों से 2 अलग अलग मतलब 2 टाइप के हमें बनाने हैं, अप काउंटर के साथ या और डाउन काउंटर के साथ। तो बनाइए और बताइए। यू हैव 20 मिनट्स। इजी है, पहले बना चुके हो, काउंटर्स का मैंने बता दिया, पल्सिस को इसमें आपको ध्यान रखना है पल्सिस का, और पल्सिस ही सारे काम करेंगी इसमें। ठीक है, करो डिजाइन। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। वही है 1 बटन पुश बटन का। व्हेन S1 इज टर्न्ड ऑन, then L1 should get on. When S1 is turned off, then L1 should remain in on condition. When L1
sorry, S1 again turned on, then L1 should get off. And when S1 again turned off, then L1 should remain in off condition. That's it. ये वही स्टेटमेंट है जो हमने की थी, बट अब हम करेंगे यूजिंग काउंटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑन ऑफ के ऊपर क्या होने वाला है। ऑन ऑफ के ऊपर हमारे पास काउंट्स आने वाले हैं, तो उसी को ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रक्शन और द कॉन्टेक्ट्स। आप 15 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं साथ के साथ ही।